नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शेखावाटी इलाके में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर कहा कि एक ही नारा है, जीतेगा कमल खिलेगा कमल। ये जन सैलाब बता रहा है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरी गारंटी है कि राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले राजस्थान के विकास का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है तब से विकास के काम में रोड़े अटकाने का ही काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट है लाल डायरी। उन्होंने कहा कि ये डायरी पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट डाटा देने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की गई थी। इसका क्रियान्वयन इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के नाम होगा और प्रथम चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को स्मार्टफोन और डाटा सिम देने के लिए 10 अगस्त से शिविर लगाए जाएंगे। योजना के अंतर्गत महिला मुखिया को एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। लाभार्थियों को दिए स्मार्टफोन से दूर दराज में पड़ रही छात्राओं की सुरक्षा के साथ वंचित और कमजोर वर्ग की विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी मिल सकेगी। योजना से महिलाओं और बेटियों को डिजिटल साक्षर किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत ट्राई की ओर से राजस्थान में अधिकृत सर्विस प्रदाता कंपनियों के माध्यम से लाभार्थियों को स्मार्टफोन मय सिम डाटा कनेक्टिविटी जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिविरों में उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर में पुलिस से 100 स्थानों पर 672 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया है और सबसे पहले राजधानी के तमाम वीवीआईपी और व्यस्ततम मार्गों पर सीसीटीवी इंस्टॉल करने का काम भी शुरू हो गया है। जल्द ही पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरों की कवरेज की जद में ले लिया जाएगा। इससे न केवल पुलिस के समय की बचत होगी बल्कि मैन पावर भी बचेगी। इसके साथ ही क्राइम कंट्रोल और अपराधियों की धरपकड़ में भी ये कैमरे काफी कारगर साबित होंगे। जयपुर के किसी भी कोने में यातायात नियम तोड़ने पर अब वाहन चालक के घर पहुंचने से पहले ही चालान चालक के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसके लिए जयपुर शहर में 400 ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं सीकर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के पिता अशोक स्वामी को हरियाणा पुलिस ने चरखी दादरी में गिरफ्तार कर लिया। उन पर वहां बारिश के दौरान जल भराव को लेकर व्यापारियों के बाजार बंद प्रदर्शन में उपायुक्त प्रीति के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने का आरोप है। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और प्रदर्शन के लिए बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कृषि विभाग के ADO जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी। जयपुर में JDA की प्रवर्तन शाखा कॉलोनियों में समझाइश से रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। इसके लिए जोन प्रवर्तन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही विकास समितियों और जोन के JN को भी जोड़ा जाएगा। प्रवर्तन शाखा ये प्रयोग इसलिए करने जा रहा है ताकि मुख्यालय तक पड़ोसियों की शिकायतें कम से कम आए और कॉलोनी स्तर पर ही इनका निस्तारण हो सके। कॉलोनियों में आवासीय भूखंडों पर सेटबैक और बिल्डिंग लाइन से आगे निर्माण करने की शिकायतें आती है। ऐसे प्रकरणों में लोगों को समझाया जाएगा कि बिल्डिंग लाइन एक रहेगी तो कॉलोनी अच्छी लगेगी और हवा पानी भी सही तरह से मिलता रहेगा। खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ किए गए हैं। जिला खेल अधिकारी श्रवण कुमार भांबू ने बताया कि खेलो इंडिया सेंटर में ट्रेनर लगाए जाने के लिए एजेंसी के माध्यम से इच्छुक ट्रेनर्स के इंटरव्यू 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सुबह 11:30 बजे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद मुख्यालय पर आयोजित होगा। जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जालौर, बाड़मेर और सीकर केंद्रों के लिए बास्केटबॉल ट्रेनर्स के साक्षात्कार 31 जुलाई को लिए जाएंगे। इसी प्रकार झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर और दौसा केंद्रों के लिए एथलेटिक्स के ट्रेनर्स के इंटरव्यू 1 अगस्त को होंगे। अलवर में गारमेंट दुकानदार के खाते से 3.5 लाख तो एक अन्य व्यक्ति के बैंक खाते से 1,18,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। रेडीमेड गारमेंट्स व्यापारी हितेश भाटिया के पास गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे फोन आया। वो डाकिया बोल रहा है, आपके बैंक संबंधी कागजात हैं। घर पर कई बार गया लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। आपको एक मैसेज भेजा है, उसे दूसरे डाकिए के नंबर पर भेज दो। दुकानदार ने ठग के बताए नंबर पर लिंक भेज दिया। इसके करीब 1 घंटे बाद उसके खाते से करीब 3.5 लाख रुपए और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें शुरू हो गई है। सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ कांग्रेस का विपक्षी गठबंधन के दशक के बाद सत्ता में वापसी की फिराक में है, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA भी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होना चाहता है। इस बीच देश के विभिन्न राज्यों में टाइम्स नाउ व ETG के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। उनमें 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी जीत मिलते दिखाया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में किए गए सर्वे में इन राज्यों की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिलते दिखाया गया है।
प्रतापगढ़ शहर के रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी अमित कुमार की अध्यक्षता में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। इसमें करीब 50 से अधिक जवानों ने भाग लिया। इस दौरान दक्षता परीक्षा में पूरी पारदर्शिता रखी गई। एसपी अमित कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ में वर्ष 2020-21 की जिला प्रतापगढ़ और जिला बांसवाड़ा की कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया गया। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा के लिए बोर्ड गठित किया गया है। इसमें उदयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा के अलावा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के एसपी भी शामिल किए गए हैं। अलवर के जिला अस्पताल में गुरुवार सुबह करीब 9 बजे सांड घुस गया। परिसर में सांड के आने के बाद मरीज और परिजनों में भगदड़ मच गई। कई लोगों के पीछे सांड दौड़ा। एक बुजुर्ग को चोट भी आई है। सांड के दौड़ने से कई लोग नीचे गिर गए, लेकिन किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एक बार सांड को पकड़ भी लिया गया था, लेकिन वो रसद उड़ाकर भाग गया। लोग इधर उधर दुबके रहे। नगर परिषद की पशु पकड़ गैंग के पास रस्सा भी मजबूत नहीं था, इस कारण सांड तोड़कर भाग गया। जोधपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शहर की सड़क सुरक्षा समिति ने पहल की है। इसके तहत नन्हे बच्चों को हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। गुरुवार को भी समिति की ओर से शहर के विभिन्न मार्गों पर निकलने वाले वाहन चालकों के साथ बैठे नन्हे बच्चों को हेलमेट वितरित किए गए। समिति की ओर से ग्राउंड फॉर किड्स का मैसेज देते हुए ये हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। समिति के सदस्य भरत जांगीर ने बताया कि हेलमेट नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा चोट का शिकार छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए उन्हें जागरूक करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा और केंद्र सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की जीत का दावा किया है। पायलट बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले चाहे कितनी ताकत लगा लें, अब उनकी हार तय है। भाजपा का सबसे बड़ा डबल इंजन हमने हिमाचल में और दूसरा कर्नाटक में फेल किया। इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। सभी जगह भाजपा के डबल इंजन फेल होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सवाई माधोपुर जिले में मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद अब प्रशासनिक अमला एक्शन में दिखाई दे रहा है। बुधवार रात माइनिंग विभाग के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अजय प्रकाश सिंह के नेतृत्व में माइनिंग विभाग और मलारना डूंगर और बौली थाना पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 3 डंपर जब्त किए। उधर बजरी माफियाओं के खिलाफ अचानक हुई कार्यवाही के चलते माफियाओं में हड़कंप मच गया। जैसलमेर में इन दिनों आई फ्लू के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। बरसात के बाद लगातार बढ़ रहे आई फ्लू के मरीजों से लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं होने से लोगों को आई फ्लू से भी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जैसलमेर और पोखरण दोनों ही जगह नेत्र चिकित्सक नहीं होने से रोगियों को जोधपुर जाना पड़ता है। राजस्थान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर की ओर से एमएसएमई सुविधा शिविर का आयोजन 28 जुलाई जिले के चोमू में स्थित होटल ले ग्रांडे में आयोजित किया जाएगा। महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर ग्रामीण पीएन शर्मा ने बताया कि एमएसएमई सुविधा शिविर के माध्यम से उद्योग विभाग की ओर से संचालित सभी ऋण योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।